दोस्तों नमस्कार। 10वीं कक्षा के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसके लिए हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा का मान दिया है अपने को, तो अन्य सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय फलन के अनुपात को ज्ञात करना है। यानी कि साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है, टेन थीटा का और सेक थीटा का दिया है, तो कोसेक थीटा, इन सभी के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया है उसको लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हल दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। और आप सभी को ये पता होगा कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12। तो सभी प्रकार के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को मान ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान परिकलित करने हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने लाल बट्टा कक्का के अनुरूप सभी त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र आपको अच्छे से याद करवाए थे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले तो क्या करना है, इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलन को लिख देना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और एक ट्रिक मैंने बताई थी आपको, लाल बट्टे कक्का। तो इस प्रकार से लिख देना है एल ए एल लाल और बट्टे में हो जाएगा के ए कक्का। ठीक है, तो अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो एल बट्टे कर्ण हो जाएगा, और कोस थीटा का यहाँ से निकालना है तो क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। इसी प्रकार से इधर टेन थीटा का भी निकालना है तो लंब बट्टे आधार हो जाएगा। और यहाँ पे कोट थीटा का निकालना है तो पहले ये आएगा आधार और उसके बाद में आएगा बट्टे लंब। ठीक है, और यहाँ पे सेक थीटा का मान तो दिया है अपने को, क्या दिया है 13/12। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने लिख दिया है कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्ण का मान दिया है 13 और आधार का मान दिया है 12। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे cos थीटा का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण होगा, और यहाँ पे आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम आधार का मान भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर अपन आधार का मान सबसे पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये है अपना समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे दिया है ए बी सी के अलावा यहाँ पे थीटा दिया है, तो अपन यहाँ पे थीटा मान लेंगे। और ये तो हो गया अपना 90 डिग्री का कोण। और इस त्रिभुज को अपन कुछ भी नाम मान सकते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो 90 डिग्री के कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, और कर्ण का मान हमें दिया है 13, तो यहाँ पे लिख देते हैं 13। और इसके बाद यहाँ पे आधार का मान दिया है 12। और ये पूरा जो त्रिभुज है वो जिस भी भुजा पर टिका हुआ है वो अपना होता है आधार। तो बीसी भुजा पर ये पूरा त्रिभुज टिका हुआ है, इसलिए ये आधार हो जाएगा। और आधार का मान कितना दिया है, 12। ठीक है, और यहाँ पे अपने को लंब का मान नहीं दिया है तो लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लंब का मान नहीं दिया है तो लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आधार का मान नहीं, सॉरी, लंब का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आधार का मान दिया है और कर्ण का मान दिया है। ठीक है, और मैंने अभी आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा ऐसा बोला है, तो उसके लिए सॉरी, यहाँ पे लंब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कर्ण का मान और आधार का मान पहले से दिया हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और आप सभी को पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर इन दोनों के योग के बराबर होती है। इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर।
अब अपने को यहाँ पे लम का मान याद करना है, तो लम के स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और उसके साथ जो आधार का स्क्वायर है उसको बराबर की दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इधर पहले से कर्ण का स्क्वायर है, इसको वैसे के वैसे ही लिखना है, और आधार का स्क्वायर बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस के आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लम का स्क्वायर। यहाँ पर अपने को कर्ण का मान पता है और आधार का मान पता है, तो कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान रख देंगे और आधार के स्थान पे आधार का मान रख देंगे, और उसको सॉल्व करेंगे तो अपने लम का स्क्वायर का मान मिल जाएगा। और अपने को तो लम का मान याद करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ण का मान कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा माइनस आधार का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और बराबर होगा लम का स्क्वायर। हो गया। अब 13 किसका स्क्वायर है जल्दी से बताइए। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144, बराबर होगा लंब के स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, 169 में से 144 को घटा देना है, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, और 1 में से 1 को घटा देंगे तो 0 होगा। यानी कि 169 में 144 को घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, और इधर है अपना लंब का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे अपन 25 को स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग, बराबर लंब का स्क्वायर। और मैंने इस प्रकार से इसलिए लिखा है क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर को हटाने के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो लंब का मान प्राप्त हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिख देंगे लंब बराबर 5। उम्मीद करता है ये लंब का मान ज्ञात करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब लंब का मान भी पता हो गया अपने को, लंब का मान कितना है 5। अब यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, और हमें सेक थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, और साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे कर्ण, और इसके माध्यम से अपन जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया था उसमें देख करके लंब बटे कर्ण का मान रख देना है। लंब का मान है 5 और कर्ण का मान है 13, तो यहाँ पे लंब के स्थान पे लंब का मान और कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान रख देना है। तो लंब का मान है 5 और कर्ण का मान है 13, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 5/13, ये अपना साइन थीटा प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से अपन कॉस थीटा का भी मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कॉस थीटा का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर लिख देते हैं आधार बटे कर्ण, और त्रिभुज में देख कर के आधार का मान रख देंगे और कर्ण का मान रख देना है। यहाँ पर आधार का मान 12 दिया है और कर्ण का मान 13 है, तो आधार के स्थान पे आधार का मान और कर्ण के स्थान पे कर्ण का मान रख देना है। तो cos थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है cos थीटा बराबर 12/13। ये अपना cos थीटा का मान भी प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से tan थीटा का भी निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देना है tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देना सबसे पहले लंब बटे आधार, और लंब का मान है 5। ठीक है, और आधार का मान दिया है 12, तो tan थीटा का फॉर्मूला tan थीटा का मान क्या हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो ये tan थीटा का मान भी प्राप्त हो गया है। इसके बाद cot थीटा का निकाल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले cot थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं, और cot थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे देख सकते हो cot थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं आधार बटे लंब, और यहाँ पे आधार का मान प्राप्त है अपने को 12 और लंब का मान है 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं cot थीटा बराबर 12/5। ये अपना cot थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा, cot थीटा बराबर 12/5।
और सेक थीटा का मान तो अपने को पहले से दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो सेक थीटा का मान निकालना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है तो लिख भी सकते हो, सेक थीटा बराबर इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना है 13 और आधार का मान है 12, जो कि ये क्वेश्चन में दिया है, फिर भी अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद कोसेक थीटा का भी निकलना है, तो कोसेक थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे और फॉर्मूले के स्थान पे अपने को मान रख देना है सिंपल, ठीक है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो सबसे पहले तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसको लिख देना है, कर्ण बटे आधार कर्ण बटे लंब, ठीक है। और कर्ण का मान कितना है 13 और लंब का मान है 5, ठीक है। तो कोसेक थीटा बराबर 13/5 हो जाएगा। ये अपने 6 त्रिकोणमिति के मान परिकलित हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आई हो और ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर देना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।